नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कि मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ी ही राहत वाली खबर है। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से मीरा भाईंदर शहर में स्मशान भूमि, कब्रिस्तान ऐसी ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। नागरिकों द्वारा कई वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन भी किए जा रहे थे, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो रही थी। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए 146 विधानसभा क्षेत्र के शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने आज मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक तोहफा दिया है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में आरक्षण क्रमांक 247 में एक सर्वधर्मीय अंतिम संस्कार का केंद्र बनने जा रहा है, जिसमें हिंदू स्मशान भूमि होगी, मुस्लिमों का कब्रिस्तान होगा, क्रिश्चियन लोगों का कब्रिस्तान होगा, यहाँ तक कि जैन मुनियों को भी दफनाने की इसमें जगह होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जिनका देहांत हो जाता है, तो उन्हें कहाँ दफनाए या उनका अंतिम संस्कार कहाँ करें, ये सवाल लोगों के सामने खड़ा होता है। तो ऐसे पालतू पशुओं के भी अंतिम संस्कार की जगह वहाँ पर होगी। तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा किया गया है। और ये जो 247 आरक्षण में अंतिम संस्कार का केंद्र बनने जा रहा है, वो शिवसेना के पूर्व नगर सेवक स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर के नाम पर बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर स्मृति उद्यान। इस स्मृति उद्यान में पार्किंग की प्रशस्त ऐसी व्यवस्था होगी, साथ ही यहाँ पर गार्डन होगा और भी कई सारी सुविधाएं होगी। माने कि ये जो स्मशान भूमि होगी या एक कब्रिस्तान होगा, ऐसे लगेगा नहीं कि यहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो स्मशान भूमि होगी वो पर्यावरण पूरक होगी। यहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो मृत लोगों के अंतिम संस्कार करते हैं उसके लिए। इसी बात की जानकारी देने के लिए आज विधायक प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। सबसे पहले मैं भाईंदर वासियों को, मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है, और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रिस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थे। हमारे धर्म गुरु जो जैन समाज के, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले एक डेढ़ साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली, एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रिस्तान का, और साथ ही में वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया। राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था, तभी इसको निधि की भी जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की, और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगांवकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी, जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है, उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी, उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है, और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है, और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है,
उस पर भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है, उसके ऊपर कंपाउंड वॉल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे ठाणे मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया, ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि मीरा भाईंदर शहर का यह एकमात्र अंतिम संस्कार का केंद्र होगा, जिसमें सभी धर्मियों के मृतात्माओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अंतिम संस्कार केंद्र है उसकी पूरी लीगल प्रक्रिया करके ही इससे मंजूरी ली गई है और इसका सीसी पास किया गया है, प्लान पास किया गया है, महानगर पालिका से इसकी परमिशन ली गई है, ताकि आगे चलकर इसे किसी भी प्रकार का विरोध का सामना ना करना पड़े। तो मीरा भाईंदर शहर वासियों को बहुत ही राहत वाली खबर है कि आने वाले दिनों में जैसे ही लोक संख्या बढ़ेगी शहर की, तो इस अंतिम संस्कार केंद्र की बहुत ज़रूरत होने वाली है। और इसी वजह से विधायक प्रताप सरनाईक के पहल पर ये स्वर्गीय हरिश्चंद्र आमगांवकर स्मृति उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।